हाय ब्रो, जस्ट अज्यूम अ सिचुएशन, जस्ट इमेजिन कि क्या हो अगर मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रीम बॉडी, तुम्हारी ड्रीम फिजिक, तुम्हारी ड्रीम बिजनेस, तुम्हारा ड्रीम जॉब, एनीथिंग जो भी जिसका भी तुम ड्रीम करते हो वो मैं तुम्हें बिल्ड करके तुम्हें सौंप दूँ और कहूँ कि इज़ दिस योर थिंग एंड फ्रॉम नाउ यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपने इस चीज़ को ऐसे ही आगे लेकर जाना है और ग्रो करना है। सो क्या आप में इतनी क्षमता है, इज़ दैट यू आर दैट मच कैपेबल कि आप उस चीज़ को लाइफ टाइम तक इसी तरीके से रख पाओगे जो चीज़ आपको जैसे मिली है। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि क्या आप उस चीज़ को जो आपको खैरात में मिली है उसे उस लेवल तक अचीव करने के बाद बिना किसी मेहनत के, क्या आप उसे लाइफ टाइम इसी तरीके से रख पाओगे? अगर आपका जवाब हाँ है सो कोई बात नहीं, बट इफ़ योर आंसर इज़ नो देन दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपली बताने वाला हूँ कि वाई वी नीड अ प्रोसेस, कि हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी चीज़ में सक्सेस अचीव करने के लिए, जिसका मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी इस बुक में लिखा है, जिसे मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ कि वाई वी नीड अ प्रोसेस, कि एक प्रोसेस के थ्रू ही जाकर हम सक्सेसफुल क्यों बनते हैं। तो देखो यार, जो इसकी शुरुआत है विच इज़ कि जब भी हम कोई चीज़ बिल्ड करते हैं, कोई भी चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्ड करना जैसा मैंने लिखा है, सो क्या होता है कि हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस में क्या होता है, कभी हम बहुत ज़्यादा हाई पे जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा लो पे। यानी उस चीज़ में कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि वो प्रोसेस हमेशा हमारे ही फेवर में रहे, क्योंकि कभी कभी हम गलतियाँ भी करेंगे, कभी कभी हम सही कदम भी उठाएंगे। बट जो उससे फ़ायदा क्या होता है कि इन एवरी सिंगल स्टेप जब हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं, सो हम उससे जो गलतियां करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, क्योंकि वी मेक मिस्टेक्स एंड वी लर्न फ्रॉम इट, कि यार हमें आगे ये मिस्टेक्स नहीं करनी, हमें किस तरीके से आगे जाना है, ठीक। एंड देन क्या होता है कि जब हम उस काम को करते रहते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं, उसे सुधारते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, यानी हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कंसिस्टेंसी के साथ जब हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते जाते हैं तो हम उस चीज़ में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर अगर हम उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं सो हमें उस चीज़ की वैल्यू रहती है कि यार हमने इसे पाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो हम उस चीज़ की वैल्यू करते हैं, चाहे वो हमारी ड्रीम बॉडी हो, हमारा कोई बिज़नेस हो, हमारी जॉब हो, क्योंकि हमें पता है भाई हमने उस चीज़ के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। बट वही चीज़ अगर हमें बिना मेहनत करे मिलेगी तो हम डेफिनेटली उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। यही सेम चीज़ है, ठीक है। और अगर हम एक प्रोसेस के थ्रू किसी चीज़ में गुजर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर उसे हैंडल करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि उस प्रोसेस के थ्रू हमने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, ठीक। और उन उतार चढ़ाव से हम इतना ज़्यादा सीख चुके होते हैं कि हमें समझ आ जाता है कि अगर हमें यहाँ पहुँचना है तो हमें किस रास्ते को चुनना पड़ेगा। और उस लेवल पे पहुँचने के बाद अगर हमारा सब ख़त्म भी हो जाए, सब छिन भी जाए, हम वापस ज़ीरो पे आ जाए, तो वी नो दैट दिस प्रोसेस, कि हमें इस तरीके से जाना है, ये प्रोसेस को फॉलो करना है, और हम डेफिनेटली उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कोई भी चीज़ खैराक में भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। काम को आप करते जाओ, फेल हो, मिस्टेक्स करो, उससे सीखो, उन्हें और अच्छे से यूटिलाइज़ करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम को करते जाओ, एक प्रोसेस बनाओ, सीढ़ी अपने लिए अगली सीढ़ी बनाते जाओ स्टेप बाय स्टेप, और एट द पॉइंट आप उस सक्सेस की सीढ़ी पे ज़रूर पहुंचोगे। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ मिलने वाली है तो वो एक प्रोसेस से ही मिलेगी। ऐसे एकदम झट से जादू होगा और फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ये बेवकूफ़ी है। सो या दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको समझ आई होगी वीडियो की मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो या बाय बाय, टेक केयर।